सिद्धार्थ जब वे गौतम बुद्ध बन गए, यानी जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब वे एक दिन अपने घर लौटे। 7 साल उन्हें अपनी ज्ञान प्राप्ति में लग गए और अब पूरे 12 साल हो चुके थे जब वे अपने घर लौटे। और क्या आप जानते हैं, जब सिद्धार्थ ने अपना राजमहल यानी अपना घर छोड़ा था, तो उनका बेटा राहुल केवल 1 ही दिन का था। और जब बुद्ध राजमहल वापस लौटे तो उनका पुत्र 12 साल का हो चुका था। और बुद्ध की पत्नी यशोधरा बुद्ध से बहुत नाराज थी, और ये स्वाभाविक भी है। तो जब बुद्ध यशोधरा के सामने खड़े हुए तो यशोधरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। उसने बुद्ध से पूछा, मैं केवल इतना ही जानना चाहती हूँ, क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था कि एक बार मुझसे कह देते कि मैं जा रहा हूँ? आपको क्या लगता मैं तुम्हें रोकती? अरे मैं भी शतरानी हूँ। अरे जब हम तुम्हें युद्ध के मैदान पर टीका लगाकर भेज सकते हैं, तो क्या मैं तुम्हें सत्य की खोज के लिए जाने से रोकती? बुद्ध, आपने मेरा बहुत अपमान किया। अपमान ऐसे नहीं कि तुम चले गए, मेरा अपमान ऐसे हुआ कि तुम कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते। मुझसे बिना नजरें मिलाए चोरी चुपके एक चोर की तरह चले गए। अरे एक बार कह तो देते कि मैं जा रहा हूँ, कम से कम मुझे एक मौका तो देते। अरे एक बार देख तो लेते कि मैं रोती हूँ, चिल्लाती हूँ, गुलकती हूँ, या मैं तुम्हारे इस काम में रुकावट डालती हूँ। और कहते हैं कि महात्मा बुद्ध से लाखों लोगों ने सवाल किया होगा, लेकिन उनके जीवन में ये पहली घटना थी, ये पहला अवसर था जब वे जवाब नहीं दे सके, चुप खड़े रहे। और यशोधरा ने एक के बाद एक क्रोध भरे सवाल पूछे। और यशोधरा ने कहा, मैं तुमसे दूसरी बात पूछती हूँ कि जो तुमने जंगल में जाकर पाया, तुम अपनी छाती पर हाथ रखकर कह सकते हो कि वह तुम्हें यहाँ नहीं मिल सकता था? महात्मा बुद्ध यशोधरा के इस सवाल पर भी शांत खड़े रहे। वह कुछ न कह पाए, क्योंकि वे अब जान चुके थे कि सत्य तो सभी जगह है, सत्य तो हर पल बहता ही जा रहा है, इस हवा की तरह बह ही रहा है। अगर ये सत्य जंगल में मिल सकता है तो बाजार में भी मिल सकता है, घर पर भी मिल सकता है। हाँ, वह बात दूसरी है, जो लोग संसारिक हैं, गृहस्थ जीवन में बंधे हुए हैं, वे ऐसा सोचते होंगे कि सत्य घर में रहकर और बाजार में नहीं मिल सकता। लेकिन जिसको सत्य मिल ही चुका है, वह भला कैसे कह दे कि सत्य घर और बाजार में नहीं मिल सकता? वह तो सब जगह है। बुद्ध की नजरें यशोधरा के सामने फिर नीचे झुक गईं, और यशोधरा ने तीसरी बात घेर चोट देते हुए बुद्ध से पूछी, लेकिन उस सवाल में यशोधरा खुद ही उलझ गई। तीसरी बात कहते हुए उसने राहुल को पकड़कर बुद्ध के सामने किया और कहा, ये तेरे पिता हैं, गौर से देखो, जो भिखारी की तरह खड़े हुए हैं, हाथ में भिक्षा पात्र लिए हुए, यही तेरे पिता हैं। ये तुझे छोड़कर भाग गए थे जब तू केवल 1 ही दिन का था, तुझे गोद में खिलाया तक नहीं। आज ये वापस आए हैं, देख ले इन्हें, जी भरकर देख ले, फिर क्या पता कब मिलना हो। और मांग ले इनसे, तू अपनी वसीयत मांग ले, पूछ इनसे तेरे लिए इनके पास क्या है जो ये तुझे दे सके। यशोधरा द्वारा पूछा गया ये प्रश्न बड़ा ही गहरा और घातक था, गहरी चोट देने वाला था। बुद्ध के पास देने को था ही क्या? बुद्ध की पत्नी यशोधरा उसके भीतर 12 साल से ज्वालामुखी गदगद रही थी। वह बुद्ध से प्रतिशोध ले रही थी, जो उसने अपने पति के बिना बिताया। उसके जीवित रहते हुए भी यशोधरा के पुत्र को पिता का प्यार नहीं मिल सका। 12 वर्षों से भरा ये ज्वालामुखी आज फूट पड़ा था, लेकिन यशोधरा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह घटना यशोधरा के जीवन में भी एक क्रांति ला देगी। महात्मा बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र अपने पुत्र राहुल को दे दिया और कहा, पुत्र, मेरे पास तुझे और कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन जो कुछ मैंने पाया है वह मैं तुझे जरूर दूंगा। सन्यासी हो जा। बुद्ध ने अपने 12 साल के बेटे को सन्यासी बना दिया। ये देखते ही यशोधरा की आंखों में आंसू आने लगे और वह कहती है कि आपने ये क्या किया? फिर बुद्ध ने कहा, जो मेरी संपत्ति है मैं वही तो दे सकता हूँ। समाधि ही मेरी संपत्ति है। ये सत्य है जो मुझे प्राप्त हुआ है, और इसको बांटने का केवल एक ही ढंग है, केवल संन्यास। और कहा, यशोधरा, जो बात बीत गई वे बीत गई, समय निकल चुका है, इसके बारे में चिंतित होने से कोई फायदा नहीं। मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊं। अब राहुल तो सन्यासी हो गया,
तुम भी चलो। जिस संपदा का मैं मालिक हूँ उसकी मालकिन तुम भी हो जाओ। जो मैंने पाया है उसका स्वाद तुम भी चख लो। और सच में यशोधरा ने सिद्ध किया कि वह एक समझदार नारी थी। वह बुद्ध की युग थी। वह तुरंत ही बुद्ध के पैरों में गिर गई और कहा, हे महात्मा, मुझे दीक्षा दें। और फिर यशोधरा दीक्षा लेने के बाद उन सन्यासियों में ऐसी रंग गई, फिर उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। उसने कभी भी बुद्ध के सन्यासियों में ऐसा अहंकार नहीं दिखाया कि मैं बुद्ध की पत्नी हूँ, मुझे विशेष अधिकार मिलना चाहिए, मैं विशेष हूँ। वह ऐसी खो गई कि इस घटना के बाद बौद्ध शास्त्रों में उसका कोई उल्लेख नहीं आता। कैसे जी, कब तक जी, कैसे मरी और कब मरी, कुछ पता नहीं चलता। इसका कोई उल्लेख नहीं है। वह बुद्ध के सभी सन्यासियों में ऐसी खो गई कि जिसका कोई जवाब नहीं। आपको बौद्ध शास्त्रों में बुद्ध के कई शिष्यों का वर्णन मिल जाएगा। उनके बहुत से ऐसे शिष्य जिन्हें सत्य प्राप्त हो गया था, उन सबका वर्णन मिल जाएगा, परंतु यशोधरा का वर्णन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। वाकई यशोधरा बड़ी गजब की स्त्री रही होगी और ऐसी बहुत कम स्त्रियां हो पाती हैं जिनमें सत्य को पाने की पात्रता होती है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।